दोस्तों, किशोर अवस्था या स्टूडेंट लाइफ वो पल है जब लोहा तपता है और उसमें आग लगती है। इसमें जो जितना तपतेगा वह उतना ही चमकेगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत को छोड़कर निकलना होगा, यानी कि आपको अपने कंफर्ट जोन और बुरी आदतें छोड़नी होगी। और उस प्रोसेस में आज का यह वीडियो और इसके 10 पॉइंट आपकी बहुत मदद करेगा और आपको एक अलग इंसान बनाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला है, खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दे और मुश्किल भरा काम करे। अगर आप जवान हैं तो एक चीज़ आप लोगों के अंदर होनी ही चाहिए कि अपनी सीमाओं के ऊपर रखने की। आखिर मेरी लिमिटेशन क्या है, और ऐसा काम करे जो चुनौती भरी हो और मुश्किल हो, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपने लिमिटेशन को परखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब आप नए नए चीज़ें ट्राई करेंगे, मुश्किल भरा काम करेंगे, तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएगी और निगेटिव भी आएंगे, लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगी। वो ग्रो आपको कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज़ ये हो सकती है कि आप अपने ही तरीके से अपने ही कंफर्ट जोन में अटके रहते हैं, और जब फिर एकदम से कोई मुश्किल भरा काम आता है तो आप डर जाते हैं और उसका सामना नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस उम्र में खुद को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए खुद को चुनौती दे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल काम करे। दूसरा पॉइंट है, असफल होने की चिंता ना करे और उन गलतियों से सीखे। एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने अपने कैरियर में 9000 से भी ज़्यादा शॉट को मिस किए। 30 से भी ज़्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूंगा, लेकिन मैं चूक गया। लेकिन मैं अपने जीवन में बार बार फेल हुआ, और यही कारण है कि आज मैं एक सफल आदमी हूँ। इस उम्र में यह उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो वह एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि यह कभी नहीं होगा। अभी आपको स्टार्टिंग एज है, और अगर आप अभी कुछ करोगे तो आपसे गलतियाँ होंगी, और फिर आपको उन गलतियों से सीखना है कि ये जो गलतियाँ हो रही है वो दोबारा ना हो। फिर आप इम्प्रूव करोगे, फिर आपका लेवल अप होगा। उसके बाद में चीज़ें आपके मन के मुताबिक होगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे बात करके देखना, और उसके पास बैठना और पूछना उससे कि वह कैसे सफल हुआ। और बात आएगी कि वह अपने लाइफ में बार बार फेल हुआ। फेल होना भी उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि उसके बिना वह कुछ सीख नहीं सकता था, और जब वह सीखता नहीं तो आगे कैसे बढ़ता। इसलिए फेल होने से मत डरो और अपने गलतियों से सीखो। तीसरा पॉइंट है, अपने आप में निवेश करो। इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसी चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद पर इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो इसमें कभी कंजूसी ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में किसी भी स्किल को सीखने में इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक ऐसी स्किल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मात खा रहे हैं, और वह है बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहले आप इस पर काम करो। इंग्लिश ना बोल पाना आपकी कॉन्फिडेंस कम कर रही है। कई सारे अवसर गंवा देते हैं सिर्फ इस एक स्किल की वजह से। हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे स्कूल होते हैं जहां पर यह सिखाया जाता है कि इंग्लिश में बात कैसे करें, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलें। और यह तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए जो भी आपके काम में मुश्किल आती है उसका आप बार बार प्रैक्टिस करें। चौथा पॉइंट है, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। काम चाहे जो भी हो, अंत में आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन मिल रहा है या नहीं वह मैटर करता है। आपका काम आपने चूज किया है या आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का अधिकार है, और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप का काम है सलाह देना, चॉइस हमेशा आपको ही होनी चाहिए। आप अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। पांचवा पॉइंट है, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर फोकस करो। हर इंसान को यह चीज़ झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी होती है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती, और वह प्रॉब्लम उसे बहुत परेशान करती है। जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है,
आपका बीता हुआ समय, दूसरे लोगों के लिए आपके प्रति नज़रिया, दूसरों लोगों के ओपिनियन, इसमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। और यह सभी चीज़ें आपको दुखी कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस करोगे। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, फोकस करो खुद को इतना अमीर बनाने में कि महंगाई का असर खुद पर ना पड़े। हमारी टीम मैच हार सकती है और बहुत बुरी तरह से हार सकती है। इससे पहले ही स्वीकार कर लो, आपका बीता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला समय आपके पूरे कंट्रोल में है। इसलिए उस पर फोकस करो। लाइफ में अभी आपके सामने जो भी चीज़ें गलत हो रही है, उसे नेचर का एक प्रोसेस मानकर स्वीकार कर लीजिए और धन्यवाद करो कि जिस भी चीज़ पर आपका कंट्रोल है, अपनी पूरी जी जान लगा दो उन चीज़ों को बेहतर बनाने में। छठा पॉइंट है, निगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाओ। एक सबसे बड़ा एहसान जो आप अपने ऊपर कर सकते हो, आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। निगेटिविटी एक मेंटल बीमारी है जो आपको अंदर से खोखला कर देती है, और कई बार निगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देगी। भले ही आपको उन निगेटिव लोगों से प्यार हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं करते, सिर्फ आपको यूज करते हैं, आपको दुख देते हैं, तो उनसे दूर होना ही आपकी बुद्धिमानी होगी। उन लोगों का साथ थाम लो जो आपकी दरअसल में केयर करते हैं, जिनके लाइफ में कुछ गोल्स है, जो अपनी लाइफ को लेकर थोड़े सीरियस है। आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, बार बार यही चीज़ होता है कि सामने वाला दुर्जन है तो उससे कनेक्शन कट कर लो। 7वां पॉइंट है, अगर दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी इसे कर सकते हैं। जिंदगी में कभी न कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट आता ही होगा, जरूर आया होगा और आएगा भी। हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज़ें कर भी पाएंगे कि नहीं। उस वक्त ये दूसरों को देखिए, इस प्लेनेट पर बिलियंस लोग हैं और आपसे पहले कई सारे लोग वह कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। आपके फील्ड में सक्सेस होने का एक रास्ता है और वह रास्ता पहले से ही तय है। बस ज़रूरत है तो उस रास्ते को पहचानने की और उस पर विश्वास करके चलने की। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपकी ही कैटेगरी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो। इस रास्ते पर चलकर ज़्यादातर लोगों को सफलता मिली है, उस रास्ते को पहचानो, उस पर आगे बढ़ो, क्योंकि अगर कोई एक भी इंसान इस दुनिया में वह कर सकता है जो आप करना चाहते हैं, तो निश्चित भी आप भी उस काम को कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है, स्वस्थ संपत्ति, प्यार और खुशी। अरस्तु ने एक बार कहा था कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और ज़िंदगी में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट को ध्यान देना होगा, हर चीज़ पर काम करना होगा। कोशिश करें अपने हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस पर भी थोड़ा ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन हर चीज़ पर बराबर ही ध्यान देना पड़े। पहले हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पर एक तरफा पूरा तगड़ा फोकस कर डालो और उसमें सक्सेसफुल होने के बाद आप थोड़ा फ्री टाइम निकाल कर बाकी चीज़ों पर ध्यान दो। अपने हेल्थ को ठीक करो, अपने माइंड को ठीक करो, अपने प्यार को समय दो, ट्रेवल करो। सिर्फ पैसों के सहारे आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। लाइफ में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वरना पैसा तो बहुत होगा, आप अपने बेड से उठ नहीं पाओगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो पैसा किस काम का है। इसलिए इन चारों चीज़ों पर भी टाइम टू टाइम काम करो। 9वां पॉइंट है, अकेले यात्रा करना। ट्रेवल करना इस उम्र में सबसे बढ़िया है। आपका माइंड खुलेगा, आप देखेंगे कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, दुनिया में कैसी कैसी जगहें हैं। आपको बहुत से नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीज़ों का पता लगेगा। आप ये जानेंगे कि दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है, और सबसे बड़ी चीज़, शायद आपको आपका मकसद भी मिल जाए जिसके लिए आप जन्म लिए हो। 10वां पॉइंट है, इनकम के मल्टीपल सोर्स डेवलप करो। कई स्टूडेंट का टीन एज में ही स्कूल ख़त्म हो जाता है और हमें हमारे टीन एज में यह बताया नहीं जाता कि मल्टीपल सोर्स का कितना बड़ा महत्व है। हमें बस ये सिखाया जाता है कि सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप स्कूल जाओ, नौकरी करो और फिर ज़िंदगी में जीने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन असलियत यही है कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों के पास
एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेस होते हैं। जब आप अपने टीन एज में होते हैं तो आपके पास बहुत समय होता है। अभी से कुछ करना स्टार्ट कर दो, आप सीखोगे भी और कमाओगे भी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह 10 पॉइंट आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे। और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और